गुरु जी के चरणों में प्रणाम। खुश गुरु रहिए, जी, हम खूब प्रसन्न। चंडीगढ़ से आए हैं। डीएनए में हमारे 5 लोग हैं। मेरी छोटी बेटी आई नहीं है। बाकी हम 4 लोग उपस्थित हैं यहाँ पे। खुश तो रहिए। हाँ। तो आपके बेटे के कष्ट जो नष्ट। बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियां थी। कोमा में ले जाने वाली स्मृतियां थी। किडनी श्रिंक हो रही थी। बोन मैरो दूषित था। कमर दर्द की स्मृतियां थी। उलझन बेचैनी घबराहट पैदा करने वाली स्मृतियां थी। रेक्टम में सूजन, आत्मविश्वास गिराने वाली स्मृतियां थी। मस्तिष्क में सूजन था, सुनपन रहना, प्रोस्टेट में घाव बन रहा था। गॉल ब्लैडर निष्क्रिय करने वाली स्मृतियां थी। लिवर सिरोसिस की स्मृतियां थी। आंखों में घाव व इन्फेक्शन था। आंखों में धुंधलापन। एमएनडी की स्मृतियां थी। मोटर नर्व डैमेज हो रहा था। बैठकर उठने में कष्ट होना, कमर से नीचे कमजोरी आ रही थी। यूरेथ्रा में सूजन था। कैंसर की स्मृतियां थी। अंडकोश में, लंग्स में, लीवर में, कोलोन में और पैनक्रियास में। हम्म, ये भी। हार्ट अटैक की स्मृति थी। हार्ट ब्लॉकेज की स्मृति थी। रक्त अशुद्ध हो रहा था। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी। हार्ट सिकुड़ रहा था और चलने में श्वास फूलती थी। हृदय में कमजोरी आती जा रही थी, रक्त नलिकाएं जो है कड़ी हो रही थी धीरे धीरे, है ना। अभी ठीक है, अभी आप 10 किलोमीटर दौड़ के आओ, कुछ नहीं। और कम पर। गुरुदेव जी, हर्निया का प्रॉब्लम है। तो उसका ऑपरेशन मैंने पीजीआई में करवाया था। मगर उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ वो। दरबार 100 बार बताता है। ठीक। जो आपने डॉक्टर साहब की बुद्धि मारी हुई होती है, डॉक्टर साहब की बुद्धि भी काम नहीं करती है, तो हम्म, गलत ही सर्जरी कर दी। हम्म, सर्जरी गलत। अच्छा। यही समस्या। दरबार सर्जरी का विरोधी बिल्कुल नहीं है, लेकिन गलत सर्जरी और अनावश्यक सर्जरी का विरोधी है। हम्म, हम्म, डॉक्टर साहब की मति मारी गई थी और आपका दुर्भाग्य। हम्म। दुर्भाग्य। देखिए स्वेलिंग क्यों थी, पहले पढ़िए। कहाँ स्वेलिंग थी, क्या लिखा है? रेक्टम में सूजन। नीचे क्या लिखा है? कोलोन में कैंसर की स्मृतियां थी। समझ गए? इसलिए वो स्वेलिंग थी, हार्निया नहीं थी। और डॉक्टर साहब ने हार्निया समझ के पेल दिया, चीर दिया। यही समस्या है, यही समस्या है संसार में। इतना ये चल रहा है ना खेल, बहुत ज्यादा वर्षों तक चलने वाला नहीं है। लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। और जब ऐसा दरबार बीच में बैठा ना, तो 2 मिनट लगती पोल खोल के रख देना डॉक्टर साहब। आपके कोलोन में कैंसर की स्मृतियां थी, उससे कम स्वेलिंग थी, इन्फेक्शन था। तो डॉक्टर साहब ने उसको समझ लिया कि क्या था, हार्निया। हार्निया। अब जहां पर आपको कष्ट रहा करता था, देखिए, ऑपरेशन करने के बाद कैंसरस बनाई है डॉक्टर साहब। हाथों में घाव व सूजन था। ऑपरेशन के बाद भी कैंसरस कर दिया था वहाँ। जब से आपने सर्जरी कराई, तब से मल त्याग में आपको कष्ट आने लग गए। बहुत प्यार आने है। लगे कि नहीं? बहुत प्रॉब्लम है। एक बात। दूसरा, जब से आपने सर्जरी कराई, उसके हम्म, बाद से दर्द और फटन तब भी बना हुआ था। हम्म। आज भी नहीं गया था दरबार आने तक। और एसिडिटी, दरबार आने। हाइपर एसिडिटी हो गई है यार। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए आप, पढ़ने में तसल्ली है। ये ऑपरेशन के बाद हुआ हाइपर एसिडिटी, पहले नहीं थी आपको। ऑपरेशन के बाद दर्द और फटन थी। जलन भी होने लगी थी। मल त्याग करने में कष्ट बढ़ गया था। सर्जरी के बाद एसिडिटी और सब बढ़ी और सब, हम्म, ठीक है ना। और उसके बाद के जितने भी कष्ट थे सर्जरी के बाद, ये सब बढ़े हैं। जो कष्ट थे वो तो बने रहे, वो तो गए नहीं। दूसरे कष्ट और शुरू हो गए। इससे क्या नाप निकालते हैं निर्णय, सर्जरी सही थी? बिल्कुल सही। तो फिर डॉक्टर बिल्कुल। साहब को उठा के केस करिए, तब आप लोग केस नहीं करते। हम्म, डॉक्टर साहब को पटक के जो है केस करिए, उनकी हालत ठीक कर लीजिए।
अभी ठीक हो जाएंगे। फाड़ देते हैं, चीर देते हैं, बगैर कुछ समझे। पैसा चाहिए, बात खत्म। मरो चाहे जियो, तुम्हारा भाग। उन्होंने पेट चीरा, आपकी जेब चीरी, काम खत्म, हो गया। अब जाइए अपने घर, क्या कर लेंगे डॉक्टर साहब का। इस देश में कानून है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उनके कष्ट बढ़ गए बजाय उनके करने के, और वो समस्या जो की त्यों है सर्जरी के बाद भी। आपको लग रहा हार्निया फिर है, अरे कैंसर बन रहा था, कैंसर अंदर। डॉक्टर साहब ने चीर दिया, इससे कैंसर की स्मृतियां और एग्रेसिव हो गई और बढ़ गए कष्ट। कल महावन करिए दरबार की ओर से जो निःशुल्क एक दिवसीय। गुरु जी, एक प्रश्न और था कि मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो योग्यता के अनुसार कोई काम मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो कुछ दिन में छूट जाता है। ऐसा नहीं है, सबसे ऊपर ही लिखा है। क्या लिखा है, पढ़िए सबसे ऊपर। बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियां थी। ये समस्या थी, अच्छा। बुद्धि बंधी रहती थी। क्या कर सकते थे, अपनी योग्यता को आप प्रदर्शित ही नहीं कर सकते, अपनी योग्यता को आप प्रमाणित ही नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाते थे। नहीं कर पाते थे। तो फिर आज बुद्धि आपकी खुली है, पहली बार पूरी पूरी बुद्धि खुली है, प्रकाशित है कि हाँ अब अपने काम हम सब कर पाएंगे। लग रहा है कॉन्फिडेंस है। हाँ, अभी कॉन्फिडेंस है। तो ये दरबार ने किया है, आपको कॉन्फिडेंस दिया है खूब जम के, आप सब कर पाएंगे। और हमेशा अरुचि बनी रहती थी, और काम न करने के लिए तमाम प्रकार के नेगेटिव थॉट्स आते रहते, तमाम बहाने आते रहते। हम्म। तो ये अपने अंदर समस्या थी, ये हम्म। समस्या उधर नहीं थी, अंदर थी अपनी समस्या, है ना। जैसे बोले खींचे, आप ही का रिपोर्ट कार्ड है आपका, बेटे देखिए लिखिए, ये स्मृति में उलझन बेचैनी घबराहट की स्मृतियां थी और आत्मविश्वास गिराने वाली स्मृतियां थी। अपने अपने कार्य से संबंधित समस्या थी। अब आपको अपना काम कर पाएंगे, जम के काम कर पाएंगे, रुचि खूब है काम करने, और आपको लग रहा है खूब जम के काम करना है अपना। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, अब तो लग रहा है। अब कोई आलस्य भी नहीं है आपको, हम्म। बहाना भी अंदर नहीं है। हाँ। खूब खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कैसे हो? ठीक हूँ। गुरु जी मुझे ना थायराइड की बीमारी है, तो उससे आप मुझे मुक्त करें। मम्मी की भाषा नहीं बोलिए, अपनी भाषा में बोलिए स्वयं। आपको कोई कष्ट बचे? क्या बोल रहे हैं? अब कोई कष्ट है आपको जो पहले हम गिनाएं, या आप बताएंगे कि कोई कष्ट बचा कि नहीं बचा? मेरी आप मेरी स्मरण शक्ति आप बढ़ाएं, मतलब जो पढ़ूं वो सदा सदा के लिए याद रहे। ऐसा है, आप जो पढ़ के भूल भी गए थे ना, वो भी आपको दरबार ने याद करा दिया है। पीछे आंख बंद करके देखें, पीछे सब याद है कि नहीं? हाँ याद है। तो फिर कैसे याद याद है? है। तो आप मान गए कि स्मरण शक्ति बढ़ी हुई है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप कैसा फील हो रहा है? अच्छा हो रहा है। ये आपको होता था जो नष्ट हो गया। स्लीप डिसऑर्डर, दोस्तों से दोस्ती टूट जाना, यूरेथ्रा में सूजन, रक्त दूषित था, मल त्याग करने में दर्द होना, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा है, बैठकर उठने में कष्ट होना, चीजों को भूल जाना, एंजाइटी होना और पढ़ने का मन न करना। क्यों था ये इसे? सारे सही हैं। किसी विशेष कारण से होता था ऐसा, सब नष्ट हो गई गंदगी। अभी आप धीरे धीरे आप पेशाब के रास्ते में स्वेलिंग आ रही थी आपको,
है ना, यूरेथ्रा में स्वेलिंग आती जा रही थी इन्फेक्शन के कारण। अभी दरबार ने सब गंदगी नष्ट। और गुरुजी एक और चीज थी, हाँ, मेरी आप लंबाई 8 से 10 इंच आप बढ़ाएं, थोड़ी वो कम आपके है। वो आपके प्रार्थना और संकल्प से होगा। जो भी अच्छा, आप प्रार्थना, अभी ऐसा नहीं हो सकता था। विश पूरा करें। लड़कियों से अच्छी दोस्ती थी, लड़कों से नहीं। क्योंकि आप में आगे स्त्री शरीर सक्रियता, इसलिए कोई बात नहीं। अब आप अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, मस्त ठीक हैं। है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद। खुश गुरु जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ चंडीगढ़ से आई हूँ गुरु जी। रहिए। आपके और आपकी बेटी तमाम कष्ट ऐसे थे, ये सब नष्ट। अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी। बाइपोलर डिसऑर्डर था। गर्भाशय में इन्फेक्शन व सड़न हो रही थी। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी। अनावश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना। स्लीप डिसऑर्डर था। नोजिया की स्मृतियां थी। अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली स्मृतियां थी। पीसीओडी की स्मृतियां थी। चीजों को भुला देने वाली स्मृतियां थी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी। ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन करना, अलग रहने का मन करना। एंजाइटी डिसऑर्डर था। रक्त दूषित था। कब्ज होना, अपच होना, गले में घाव व सूजन, पढ़ाई व कार्य से रुचि उच्चाटन हो जाना, आंतों में वो घाव बनाने वाली स्मृतियां थी। आत्मविश्वास विश्वास कमजोर रहता था। कैंसर की स्मृतियां थी। गर्भाशय में, सर्विक्स में, रक्त में, गले में, लीवर में और गॉल ब्लैडर में। ऐसा गाल बड़र आपका होता जा रहा है। दरबार नहीं आती तो निकाल के डॉक्टर सब काट के फेंकते, पहले कैंसर को बढ़ा देते। गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था। कैंसरस होते जा रहा था। और गॉल ब्लैडर निकलवाने वाली स्मृति थी। सिस्ट बन रहे थे। अच्छा है, कल महावन करिएगा ध्यान से, ठीक है। दोनों बच्चों दोनों बच्चों को रखिएगा, आप स्वयं तीनों लोगों को मिल करके महावन करना है, संकल्प। खुश। प्रणाम गुरु जी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और मैं इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ, तो मतलब उसके लिए आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं आगे और अच्छा करूँ। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास की कमी है, या फिर ऐसा लगता है ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो उस चीज़ के लिए आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। कॉम्प्लेक्स रहता था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दूसरा, एक जो हीन भावना बनी रहती थी, सामना वाला अपने से बड़ा दिखता था, ज्यादा समझदार लगता था इससे हम कम समझदार है, हमने समझ कम है इससे। हमेशा लो कॉन्फिडेंस, अनावश्यक तनाव बना रहता था, पढ़ाई से, अपने काम से उच्चाटन बना रहता था। मूड मूड हमेशा स्विंग हो जाता था, कभी ये अच्छा, कभी ये अच्छा, कभी ये खराब, कभी वो अच्छा, ऐसे होता था। तो अब सब अच्छा है। अब आप देखिए, आपका कॉन्फिडेंस अब मजबूत है कि नहीं, अपना काम अच्छे से कर पाएंगे आपकी? नहीं, अब क्या लग रहा है आज? और गुरुजी मैं उच्च मंगली को, तो फिर उसके लिए भी मतलब मेरा भविष्य और भविष्य में जो भी साथी हो, मतलब उससे कोई प्रभाव ना हो उसके। भविष्य आपके अपने किए गए कार्यों से उस पर निर्धारित करता है, अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्मों से। तो मैंने पूछा ये कि अब आपको क्या लग रहा है, कॉन्फिडेंस आपको लो है या अब हाई है कि अपना काम हम खुद कर पाएंगे अच्छे से? क्या लग रहा है? वो तो हाई है कि अब करना सही सही निर्णय। यही दरबार ने किया है बेटा। अब आप अच्छे से अपना हर काम कर पाए, ठीक है। एक चीज कि मेरी छोटी बहन भी है, वो भी तैयारी कर रही है सीडीएस और गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो उसके मतलब वो भी अच्छा करे, उसके लिए भी आप। बिल्कुल मेहनत करें, उसके लिए प्रार्थना संकल्प करें दरबार से। जैसे आपने प्रार्थना संकल्प किया, आप अच्छे खड़े हैं, मम्मी ने किया, भाई ने किया, पिता ने किया, सब अच्छे खड़े हैं, ऐसे वो भी करें उस और संकल्प से। और अपने ही बस संकल्प से आप अच्छी हैं। ठीक है। और उसको एनजाइटी की भी प्रॉब्लम थी, बस वो भी ठीक हो जाए। बस बाकी तो। अब हम अगर तुम्हारे लोग कष्ट गिनाएंगे तो बहुत है मेरे पास, लिखे हुए हैं तुम्हारी बहन के भी, तुम्हारे तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड क्या लिखा है, पढ़िए।
एंजाइटी डिसऑर्डर था, आत्मविश्वास कमजोर रहना, कार्य व पढ़ाई से रुचि उच्चाटन हो जाना। या आपको सिस्टर को भी था। तो स्मृतियां तो एक ही रहती है बेटा, आप में हो चाहे बहन में हो, आपसे नष्ट हो गई। अब आपको कोई एंजाइटी है, कोई घबराहट, बेचैनी, उलझन कुछ है? नहीं है। तो बहन को भी नहीं, खत्म हो गई। स्मृति तो एक ही रहती कुल में। खुश खुश। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।